टेस्ट करके दिखाओ। तो ये देखें अंदर अच्छे से भरा। अभी बच्चे जो हैं वो सो गए हैं और हम दोनों मिलके बना रहे हैं हमारे कटलेट्स। तो टाइम तो मज़े की चीज़ बन रही है, इसलिए मैं फ़ौरन से वो टीवी देख रहा था, तो मैं आ गया हूँ किचन में देख के कि रशी बनाने लगी है मेरी फेवरेट डिश। सो ये बहुत ही मज़ेदार होती है, तो आप भी खुद घर पे बनाइए, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। गाइस, कटलेट्स आलू कीमा कटलेट्स बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो मैं आपको बता दूं। सो मैंने बेल पेपर ली हैं 2 किस्म की, 2 कलर की एक्चुअली, रेड और येलो। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं और जो आपको पसंद है। और साथ में मैंने ली हैं हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद, और साथ में ली है प्याज तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, और इनको चॉप कर लिया है मैंने। और साथ में ये है पुदीना। तो पुदीने का ये है कि इससे बहुत अच्छा एक मिंट फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो और साथ में मैंने लिया है हरा धनिया, ये भी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कटलेट्स में। और साथ में उबले हुए आलू लिए हैं। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बॉईल किए हैं और उनको मैश कर लिया है। और साथ में मैंने लिया है कीमा, ये बीफ का कीमा है। आप अगर चिकन पसंद करते हैं चिकन ले लें या मटन का कीमा ले लें, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, स्पाइसेस बहुत ही सिंपल से लिए हैं। रेड चिली पाउडर है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और साथ में धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका। और साथ में गरम मसाला, नमक मैंने तकरीबन 1 छोटा चम्मच लिया है। और साथ में गरम मसाला ये 1/2 टीस्पून, और ये है सीख कबाब मसाला। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोई मसाला ऐड करना चाहें तो। और अगर आप चाहें तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, इट्स टोटली अप टू, जौन से भी आप मसाले कीमे में अपने पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये हैं हमारे आलू कीमा कटलेट्स के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होंगे। तो अभी मैंने लिया है पैन, और फ्लेम मैंने तकरीबन कर दिया है मैक्सिमम पे। और अभी मैं इसमें कीमा ऐड करूँ, ऑयल डालूँगी और फिर कीमा ऐड करूँगी। इसमें आप जल्दी हिलाना पड़ेगा ये मुश्किल घड़ी होती है। पिछली दफ़ा जब हमने बनाया था तो उसमें बड़ी बड़ी क्या उर्दू में गुठलियाँ बन गई थी। तो इसको जल्दी से अभी अलग अलग करना है ताकि ये दानेदार बन जाए। अगर इसको थोड़ी देर भी ऐसे एक जगह पे पड़ा रहा तो इसका बन जाएगा, बोटियाँ बन जाएंगी यानी बड़ी बड़ी। तो इसको हिलाते रहना है और इसको अलग अलग करना है ताकि जो बॉल है उसमें दाने वाला चिकन आए, दाने वाला बीफ आए सॉरी, तो ना के वो उसकी गुठलियाँ बन जाएं। तो अभी ऋषि कर रही है मेहनत इस पर कि उसकी ना ही बने। तो हर चीज़ का थोड़ा सा तरीक़ाकार होता है। तो अगर इसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन गई तो फिर उसको रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और फिर गुठलियों के अंदर जो है वो मसाला वगैरह और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से नहीं जाते, और वो फिर वहाँ से फीका रह जाता है, और बाकी जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा मज़ेदार होता है और वो बीच में से फीका फीका रह जाता है। तो कीमा तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब 1 किलो लिया है। अब ये देखिए अलग अलग हो गया है, ऐसे आपका होना चाहिए। मैंने गुठलियाँ उसकी तकरीबन जो मोटी मोटी बन जाती हैं वो कम्प्लीटली जो है वो निकाल दी। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ऐसा सूखना शुरू हो गया है तो पानी का सूखना बहुत ज़रूरी है, वरना सही नहीं बनेगा। इसका अच्छे से पानी ड्राई करना है। अभी क्योंकि ये कम्प्लीटली कुक नहीं हुआ है, आपने इसको प्रेस करते जाना ऊपर से ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अभी क्या है कि मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सारी जो हमारी स्पाइसेस हैं। तो हम इसको जो है इनमें पका लेंगे। बस आपने इसको मिक्स करते जाना अच्छे से। कीमा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता पकने में, जल्दी पक जाता है।
तो अभी क्या है कि धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी बेल पेपर और अनियंस जो हैं वो इसमें जा रहे हैं। तो अभी मैं इसमें बेल पेपर ये अंदर ही वो मिक्स हो जाएंगी इसके। तो भी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी फिलिंग है जो हम लोग करेंगे हमारे कटलेट्स में। तो अभी इसके ऊपर हम तकरीबन कवर इसको करके तो तकरीबन 10 मिनट काफ़ी है, जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अभी प्याज भी पानी छोड़ेंगे, तो पानी पहले भी जो था उसके अंदर वो भी है, और उसके बाद जो है वो प्याज भी छोड़ेंगे। अभी इसमें बहुत वाटर है, तो जब वाटर ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। तो अभी कीमे का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें दिख रहा है। तो जो भी वो रह जाएगी कसर इसमें उसकी सारी निकल जाएगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा जाएगा। आप देख लें अगर और ज़रूरत हो, जैसे आप बना रहे, ताकि वो ना बंध जाए, वो बिखरे नहीं या बिल्कुल ज़्यादा तो बॉल्स बनेंगे तो इसी से बनेंगे, वरना वो बिखरेगा। तो इसको मिक्स करते जाना जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमने मैदा डाला है, फिर उसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। तो अब ये काफ़ी ड्राई हो जाएगा, तो हमें ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है पोटैटो में। अगर वो ड्राई नहीं होगा तो वो फिर टूटेंगे आपके पोटैटो। तो अभी ये तकरीबन पक चुका है। तो इसको आपने क्या करना है कि अभी कवर कर देना या ठंडा होने के लिए रख देना। जो हमने मैदा डाला था उसको भी पकने देना है, तो वो हमने पका लिया। तो अब इसको क्या है कि मैं साइड पे रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा है कि फ्रीज़र में या फ्रिज में रखने से वो ठीक है। हाँ नहीं, वो नॉर्मल पे हमारे तो वैसे भी ठंडे किचन में कोई भी चीज़ रखो वैसे ही ठंडी हो जाती है। यार टाइम जैकेट पहन के रखता हूँ इसलिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा आती है। अभी ये तो हमारे इधर मरकल में चूल्हा ही बंद कर देंगे, तो इसको मैं चम्मच से ही ऐसे हिलाते जाऊंगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। हम लोग पोटैटोज़ का तैयार कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑरेगेनो जाएगा, 1 पिंच। हाँ 1 पिंच, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च डालें, तकरीबन आधा टीस्पून, क्योंकि जितने हमने पोटैटोज़ लिए हैं उस लिहाज से। अगर बाहर का सब करेगा तो वो भी पता नहीं आता, थोड़ा सा अगर अपना स्वाद भी बन जाता है। और इसमें तकरीबन ½ टीस्पून जो है वो सॉल्ट। इसको अच्छे से फिर आपने मिक्स कर लेना। आपके पोटैटो थोड़े नरम हो तो उसमें आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ब्रेड क्रम्ब से, दूसरा वो बिल्कुल बांध देगा आलू को और कीमे को। और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हम ब्रेड क्रम्स के बगैर ही बनाएंगे। कीमा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ½ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करेंगे। इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट खट्टा खट्टा सा आएगा उसमें। कुछ लोग तो सोया सॉस और लेकिन वो चाइनीज़ वगैरह दूसरे सॉसेस, वो थाई सॉसेस डालते हैं रोल वगैरह के लिए। ये सेम मसाला स्प्रिंग रोल में जाता है। अगर स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो वो इसके बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें से कुछ बचा लूँ कीमा, कल के लिए उसका स्प्रिंग रोल बना के खाएंगे, तो वो तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज तो हम थोड़े से बस मेरे लिए और रोशी के लिए बनेंगे, ये अपने लिए बनाने लगे। तो हम 3-4 बनाएंगे और बाकी के बनाएंगे कल स्प्रिंग रोल। तो कल को फिर हम बनाएंगे इसके बीफ रोल। हाँ, तो बीफ रोल जो है वो बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उन्हें लगता है ये समोसा कीमे वाला है, तो वैसे इसका कीमे वाला समोसा भी बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, बस ज़्यादा वाटर ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो अब इसमें जा रही हैं हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी ज़्यादा ली क्योंकि हमें पसंद है। और जा रहा है हमारा पुदीना और धनिया। तो ये रॉ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। भी लेमन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
ये पुदीना और लेमन जो है इसके टेस्ट बन जाता है, इसकी जान है इस रेसिपी की, लेमन और पुदीना। तो आप कभी इसी तरीके से बना कर देखें और इसका 1 स्पून ऐसे खा कर देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको इस तरह से भी खाएं तो ये इंतहाई मज़ेदार है। तो हम आलू की तरफ जाते हैं और फिर इसके हम बनाते हैं। अभी ऐसे आपने इसकी ये टिक्की सी बना लेनी है और थोड़ा सा कीमा लेना। भर भर के डालो, खुद ही खाने जितना मर्जी बस उसके कवर हो जाए अच्छे तरीके से। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना ताकि भाई वो आलू फिर आपको मुश्किल हो जाएगी आलू से उसको बंद करने में। तो मेन जो टेक्निक है वो यही है कि इसका पेड़ा बना लेना है और उसको चारों तरफ से आलू से कवर करना है ऐसे। तो स्लोली ऐसे इसको कवर करते जाएं और थोड़े से पोटैटो अगर आप देखें कि नहीं बन रहा तो थोड़े से और पोटैटो लेके उसको बांध लें पानी के साथ, हाथ को थोड़ा सा टच करें और वो मिक्स हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ ये होती है इसकी बनानी। तो जहाँ से फटे थोड़ा सा आलू ऊपर लगा के ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा के उसको प्रेस करते जाएं बिल्कुल गोल शेप में। तो ये रोशी हो गई कामयाब इसको बनाने में क्योंकि ये आसान नहीं होता चिपकाना आलू जो है वो कीमे के इर्द गिर्द। 2 अंडे लिए और उसमें मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा। फिर और स्पाइसेस मैं नहीं इसमें डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बैटर है वो काफ़ी स्पाइसी है। तो दैट्स इनफ आई थिंक। अब इस प्लेट में आप रख रहे हैं अपने कटलेट्स को, उसमें ऐसे ऑयल लगा लेना। ये दिख नहीं रहा, आई थिंक मैंने ऑयल लगा लिया ताकि फिर जब हम इसको उठाएं तो वो नीचे जुड़े नहीं। और इसको वो थोड़ा पानी लगा के इसको थोड़ा बड़े आराम से, वरना ये कभी भी नहीं खुल सकता है। हाँ, वो कभी भी खुल गया तो फ़ौरन नहीं आपका सारा ऑयल का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा ऑयल भी गंदा हो जाएगा सारा। आपके ये देखें दोनों तरफ से अच्छे तरीके से बंद हो गया। तो इसके ऊपर एग लगा के तो फिर हम डालेंगे। तो इसमें अगर आपने ऑयल नहीं लगाया हुआ तो ये साथ में जाएगी चिपक और फिर आपसे निकलेगी नहीं। बाकी हम आज इतना ही बनाएंगे क्योंकि मैंने और रोशी खाने ज़्यादा नहीं बना रहे। कीमा हमने रख लिया कल के लिए काफ़ी, तो वो हम कल बनाएंगे और रेसिपीज इसकी। एग में डिप करके तो ऑयल हमने गरम कर लिया था। तो बड़े आराम से इसको जो है वो छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा ऑयल डालना ताकि खराब ना हो। और ये कहीं हरी और ये हमारा पिज़्ज़ा। तो अब तकरीबन 2 मिनट आपने एक साइड को पकाना है और ऐसे ऑयल अगर आप थोड़ा उसके ऊपर डालते रहेंगे तो ऊपर से भी पकता जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है रेसिपी, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर ये कामयाब हो जाए तो ये बड़ी मज़ेदार बनती है। तो क्योंकि वो जो पोटैटो का ऊपर स्टफ है अभी थोड़ा हो जाएगा ऊपर से, इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि ऊपर से वो अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। नीचे का तो पक रहा है, ऊपर का वो जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। हाँ चलो अभी टेस्ट करके दिखाओ। तो ये देखें अंदर अच्छे से भरा। हाँ ओके, ट्राई करके बताओ कैसा बना। काफ़ी गर्म है। हाँ तो बहुत टेस्टी बना है ये। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और कीमे का और आलू का जो एक मिक्सचर है और सारी चीज़ों का अलग अलग से टेस्ट जो है वो आ रहा है, बहुत
अच्छा बना है और आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट अटैम्प्ट है इसको बनाने में, तो दैट्स लेकिन हम कामयाब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। घर पे बनाने में फर्स्ट टाइम। हाँ, खाया हुआ पहले लेकिन घर पे फर्स्ट टाइम बनाया हमने। तो गाइज़, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे फ्री है सब्सक्राइब करना और हाँ, बस बटन क्लिक करना है। ये एक हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता रहता है और आप तक हमारी वीडियोस जो है वो पहुंचती रहेंगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल। खुदा बाय हाफिज़। फॉर नाउ।